जब गा बनवाले हैरा चल है कौन नाही बहनवा जब गा बनवाले हैरा चल है कौन नाही बहनवा जब गा बनवाले हैरा चल है कौन नाही बहनवा जब गा बनवाले हैरा। वहां पर कोई बहाना चलने वाला नहीं है। जब परमात्मा के हमको आपको सभी को जाना पड़ेगा मेरे भाई, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि इतना सुंदर शरीर पा करके जिन्होंने भगवान का भजन किया, भक्ति किया, अच्छी जगह पर दान किया, उन्होंने अपने जीवन को बना लिया। बता दें भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव, उदाहरण सुन लो फिर सीधे कथा की ओर। कम टाइम है, उसी हिसाब से कथा होगी। सुनो, एक माता जी जा रही थी, एक बाबा जी मिले रास्ते में। बाबा जी ने माता जी से पूछा आपकी उम्र कितनी है? भक्ति का भाव देखिए कितना बड़ा है सत्संग का। बाबा जी ने माता जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो माता जी कहने लगी महाराज मेरी उम्र 10 साल की है। तो कहने लगी आपकी उम्र 10 साल की, तो आपके पति की उम्र कितनी है? तो माता जी कहने लगी महाराज मेरी उम्र 10 साल की है और मेरे पति की उम्र 3 साल की है। बाबा जी चक्कर में पड़ गए, 10 साल की दुल्हन 3 साल का दूल्हा। बाबा जी कहने लगे बेटी तुम्हारे सास की उम्र कितनी है? कहा सास की उम्र 1 साल की है। बाबा कहने लगे हमने कहीं नहीं देखा, 3 साल का लड़का 1 साल की महतारी। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आपके ससुर की उम्र कितनी है? कहने लगे महाराज मेरे ससुर भी पैदा नहीं हुए, गर्भ में पड़े। मेरे भाइयों बाबा जी चक्कर में पड़ गए, क्या बता रही है? आपकी उम्र 10 साल की और पति की उम्र 3 साल की, सास की उम्र 1 साल की, ससुर पैदा नहीं हुए, तुम्हारे पति कहां से आएगा? माता जी कहने लगी सुन लो, कुल मिलाकर के मेरी उम्र 30 साल की है। 10 साल हो गए हमको भगवान की भक्ति करते, अच्छी जगह पर दान करते, इतनी उम्र मेरी परमात्मा के घर मानी जाएगी और सब बेकार है। कहा जब मेरा ब्याह हुआ, मेरे पति का 3 साल तक इसी प्रकार मामला 7 साल तक चलता रहा। मेरे पति को 3 साल हो गए भगवान की भक्ति करते, इतनी उम्र मेरे पति की मान लीजिएगा और सब बेकार। कहा जब मैं परिवार में 2 लोग भगवान के भक्त हो गए तो अपनी सास से कहा अम्मा आप बूढ़ी हो, आप भगवान का भजन करो, बैठ के कहीं कथा भागवत सुनो, अच्छी जगह पर दान करो। लेकिन सास को हमारे 1 साल हो गए भगवान की भक्ति करते नहीं, इतनी उम्र मानी जाएगी मेरे सास की ओर रहने का। कहने लगी जब परिवार में 3 लोग भक्त हो गए, मैंने ससुर से कहा कोई बुढ़वा बहुत खराब हो, कहा मैंने ससुर से कहा कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, भगवान का भजन करो, भक्ति करो। लेकिन मेरे ससुर के भी पल्ले नहीं पड़ रहा, गर्भ में ही पड़े हैं। मेरे भक्तों ये भाव है भक्ति का, ध्यान देना। क्योंकि स्वामी जी लिखते प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति जहाँ पर भगवान की कथा होती हो। मानव का नियम है कुछ न कुछ टाइम निकाल करके वहां पर जरूर जाना चाहिए। स्वामी जी ने दोहा लिखा, सत्संग कितनी देर करना चाहिए, नहीं कि पूरी कथा सुन के जाओ, ऐसा नहीं लिखा। लिखा 1 घड़ी आधा घड़ी और आधो में पुनि आध और तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। गोस्वामी जी ने लिख दिया यदि आदमी काम में ज्यादा रुचि है तो 24 घंटा में बैठ करके 24 मिनट भगवान का नाम लेना चाहिए। काम काजी लोग पहुंच गए, कहा गन्ना गुड़ पर बहुत काम है। गोस्वामी तुलसीदास के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज 24 मिनट ज्यादा नहीं हम भगवान का भजन कर पाऊंगा, महाराज ऐसा करो कुछ कम कर दो। तो गोस्वामी जी ने 24 मिनट के 12 मिनट कर दिए। तब बहु काम काजी लोग पहुंच गए, कहा फुर्सते नहीं मिल रही, महाराज जी का कम करो, कम ही टाइम ना ले पाऊंगा। गोस्वामी ने 6 मिनट लिखा। फिर काम काजी लोग पहुंचे, कहा बहुत काम है महाराज, ध्यान देंगे, बहुत काम। गोस्वामी जी कहने लगे चलो कोई बात नहीं, 24 घंटा में खूब काम करो, लेकिन 6 मिनट बैठ करके भगवान का नाम लो। फिर पहुंचे गन्ना गुआड़े वाले, कहा गन्ना ढार बैठ जा रहा, टाइम ही नहीं। तो कहने लगे तुम ऐसा करो 3 मिनट नाम ले लो।
फिर कामकाजी पहुंचे कल गोस्वामी जी से, कह लगे महाराज इतना ज्यादा है। तो गोस्वामी जी कह लगे चलो 1.5 मिनट बैठ के भगवान का नाम लो। कहा महाराज आया हाउ ज्यादा। तो गोस्वामी जी कहने लगे ठीक है, 1.5 मिनट के आगे के लोग कितने सेकंड हो गए बताओ, इतना टाइम आदमी के पास नहीं भगवान का नाम लेने का। मेरे बच्चों, हमारा आपका जो है बड़ा शुद्ध भाव है, बड़ा बढ़िया शरीर मिला है। आज का जमाना क्या है, लोग काम में बिजी हैं। हनुमंत लाल जी का अवतार क्यों हुआ? स्वामी जी लिखते हैं कि काम काज लगी तब अवतारा, काम काज आदमी के पास किस लिए अवतार हुआ, किस लिए जन्म मिला? काम काज लगी तब अवतारा। काम से फुर्सत नहीं मिल रही है, दिन रात काम, मर गए तब हो गए वही काम बाकी पर। ध्यान देंगे मेरे भाई। और हनुमत लाल जी का अवतार कैसे हुआ? स्वामी जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा। अरे काम काज लगी तब अवतारा, तुरंत भय पर अवतारा। लगे तब अवतारा, तुरंत भय पर अवतारा। काज लगे तब अवतारा, तुरंत भय पर अवतारा। मेरे तो हनुमत लाल जी का अवतार हुआ, राम काज लगी तब अवतारा, और तुरंत भयो पर्वताकारा। थोड़ा टाइम है, थोड़ा कथा का भाव समझे। हमारा जैसा आदेश मिला है राम जन्म की कथा, क्योंकि 3 दिन में भी राम का जन्म नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, कथा चाहे 7 दिन की हो, चाहे 5 दिन की हो, 3 दिन की हो, राम का जन्म जरूरी होता है। जब तक राम का जन्म नहीं होता तब तक कथा पूरी नहीं मानी जाती। सुनो, स्वामी जी लिखते हैं 7 में कीर्तन भजन होगा टाइम अनुसार, लेकिन थोड़ा कथा का भाव, क्योंकि भगवान के 24 अवतार बताए विद्वानों का मत 2 बार परमात्मा ने नर्तन धारण किया। द्वापर में कृष्णावतार और त्रेता में रामावतार। रामावतार कैसे हुआ? सती पूछती भगवान शंकर से, स्वामी प्रभु राम ने नर्तन को क्यों धारण किया? तो भगवान शंकर कहने लगे देवी मेरी बात समझो, जहां पर जरा सी भी गलती हुई है रामायण में, सती जी ने तत्काल क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर ये कैसे हो। कहने लगी आप बताओ कृपा करके कि परमात्मा ने नर्तन को क्यों धारण किया? तो भगवान शंकर कहने लगे देवी मेरी बात सुनो कि राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र जन्म लेने के बहुत से कारण है। पहले भाव समझो, बहुत से कारण है। सती वृंदा श्राप है, नारद श्राप है, जय विजय श्राप है, क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत हैं। स्वामी जी लिखते हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने वो विद सब संता। ध्यान देंगे मेरे भाई, अनंत कथाएं हैं। अब हाल सुनो, राजा दशरथ के कितनी रानियां हैं? प्रमाण मिलता मेरे भाई। जगदीशानंद रामायण में लिखा राजा दशरथ के 760 रानी थी, लेकिन मैं 3 रानियों की बात कर रहा हूँ। घर में बालक कोई नहीं, ध्यान देना, कोई बालक नहीं घर में।
तीनों रानियां दिन हाथ जोड़ के अपने पति राजा दशरथ से कहने लगी, स्वामी मेरी बात समझो। कहा बताओ। कहा राजपाट धन दौलत माया रुपया पैसा किसी चीज की कमी नहीं है। कहा फिर क्या और कमी क्या है? तो रानियां कहने लगी, स्वामी एक संतान नहीं। एक बात ध्यान देना, जिस माँ बहन के गोदी में बालक नहीं होता है उसके कलेजे पे हाथ रख के देखो क्या बीतती होगी। तीनों रानियों ने पति के हाथ जोड़े। पति राजा दशरथ से कहने लगी, स्वामी मेरी बात समझो कि इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कहने लगी रानियां, कहने लगी पतिदेव इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाते हैं, दुनिया भर हंसी उड़ाते हैं, दुनिया भर हंसी उड़ाते हैं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज कहने लगी, महाराज निबल कहलाते हो, महाराज निबल कहलाते हो, ये दाती बात कहाती है। महाराज निबल कहलाते हो, ये दासी बात कहाती है। महाराज निबल कहलाते हो, ये दासी बात कहाती है। रानी कहने लगी, महाराज इतने दिनों तक कोई संतान ना हुई, सारी दुनिया हंसी उड़ा रही, आपको सब निर्बल बताते हैं। मैं जिधर से निकल जाती हूँ स्त्रियां देख के मुंह सिकोड़ लेती, कहती सामने बांझिल पड़े। बताओ क्या किया जाए? गुरु का प्रभाव मैंने बताया बहुत बड़ा है। राजा दशरथ सोचने लगे मैं कहाँ जाऊं, मैं गुरु के यहाँ जाऊं। मेरे बच्चों गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। राजा दशरथ गुरु के पास गए। कहाँ पहुंचे कि गुरु ग्रह गए हो तुरंत मही पाला। पास मुझे गुरु का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। मेरे बच्चों गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। आज गुरु के पास जब राजा दशरथ गए, कहने लगे गुरुदेव कोई यत्न करो ताकि घर में बालक। गुरु जी ने कहा ऐसा करो राजन, तुम्हारे घर में बालक होंगे, लेकिन कैसे? तुम पुत्रष्ठा यज्ञ करवाओ। किसके द्वारा? श्रृंगी ऋषि के द्वारा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया मेरे भाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम का जन्म कैसे होता ध्यान दे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रष्ठा यज्ञ होने लगी। जब होने लगी राजा रानी समेत आहुति डालते हैं, सकल हो घी छोड़ते हैं और होता क्या पहले ध्यान देना, अग्नि भगवान प्रकट हो गए। ये लोग यज्ञ करवाते हैं, कथा भागवत करवाते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं। एक बात ध्यान देना मेरे भाई, ये कथा भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, लेकिन लोगों का विचार क्या है कि ऐसा कथावाचक लाओ कथा सुने मजा आ जाए। कथा सुने मजा ना हो तो आनंद आता है, लेकिन लोग कथा मजा ढूंढते घूमते, कल मजा नहीं आ रहा है। मेरे बच्चों पहुंचे कहा? गुरु जी के पास पहुंची। प्रतिष्ठा यज्ञ हो रही है। जब हो रही अग्नि भगवान प्रकट हो गए खीर का प्रसाद लेकर के।
ए राजन, ये प्रसाद रानियों को बांट देना। इसको कैसे बांटना ये भी ध्यान देना। ये है भी बांट देहु नृप जाई और यथा युगते ही भाग बना।